कर रही हैं। अभी देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूं मैं क्या करवा रहा हूं। अभी हमने एक टेबल प्रिपेयर की है सर, टेबल किसी एडजस्टमेंट की टेबल प्रिपेयर की है। अब आपको बताना है कि क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। जी सर, मतलब क्या चीज ऐड होगी और क्या चीज लेस होगी। सर कहां से? सर देखो, ये जो टेबल दे रखी है ना सर, इसमें क्या होगा, अभी तक हमने क्या सीखा है सर, हमें क्या दे रखा होता है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा होता है। सर कैश बुक के बैंक साइड का कॉलम का बैलेंस दे रखा होता है, वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सर उस बैंक की हेल्प से हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है सर, प्लस माइनस करना होता है। उस प्लस माइनस के करने के बाद सर हम एक बैलेंस पर आते हैं, उसको बोलते हैं सर पासबुक का बैलेंस, कि पासबुक में हमारा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो उसके बीच में बेटा हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है सर, किसके बैलेंस से, कैश बुक के बैलेंस से हमें पासबुक के बैलेंस पर जाना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। उन एडजस्टमेंट को अब हम कर रहे हैं। तो क्या क्या बोल रखा है सर, देखिए एडजस्टमेंट चार्ट बता रखा है और सबसे पहले कह रखा है कि सर इसमें क्या होने वाला है। सर कह रखा है चेक इशूड, देखो भाई इसने कह रखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने एक चेक इशू किया बट उसको प्रेजेंट नहीं किया है, किसके लिए, मतलब सर हमने एक चेक इशू किया, किसी व्यक्ति को चेक इशू कर दिया सर, मिस्टर एक्स को हमने चेक कर इशू कर दिया है, लेकिन वो क्या हुआ सर, उसको चेक लेकर अभी बैंक में नहीं गया है, मतलब उसने उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया है बैंक के अंदर। तो सर हम अब क्या करने वाले हैं बेटा, आप ध्यान से सुनना। क्या बचपन में हम कुछ खेलते थे सर, गेम होता था, बिल्कुल बेटा एक गेम होता था जिसको हम बोलते थे बर्फ पानी, अगर हिंदी में बोले तो, और सर अंग्रेजी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो आइस एंड वाटर होता था। तो बेटा हम क्या करते थे, जैसे ही हम किसी को टच कर देते थे ना, तो इस तरह से हम फ्रीज हो जाते थे। हाँ याद आ रहा है? हाँ, फिर कोई हमें दूसरा टच करता था तब हम पानी बन के भागते थे। जी सर, तो इसमें भी आपको क्या करना है, अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और आपको कहां पर जाना है सर, पासबुक पर जाना है, तो आपको पासबुक को फ्रीज कर देना है, क्योंकि आपको कैश बुक से ही सब कुछ कर्मकांड करना है। तो इसने कर रखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। सर देखिए, ये है कैश बुक और ये है पासबुक, ये है कैश बुक और ये है पासबुक, ये पासबुक बेटा। तो मैंने कहा भाई हमने एक क्या किया है सर, एक चेक इशू कर दिया है। हमने चेक इशू किया तो बेटा इशू करते ही हमने बैंक कॉलम को गिरा दिया होगा, हमने कैश बुक में बैंक कॉलम को गिरा दिया होगा। जी सर, लेकिन बेटा पासबुक तो वही है। तो आप ये कहोगे सर पासबुक को नहीं बेटा, पासबुक तो फ्रीज है, ये यही रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसको ऐड कर देना होगा। क्या करना होगा सर, इसको हमें क्या कर देना है सर, इसको क्या कर देना है सर, ऐड कर देना है। क्या कर देना है सर, इसको ऐड कर देना है। ठीक है जी सर, इसको ऐड कर देना है। आगे क्या रखा है, चेक रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या कह रखा है, चेक रिसीव्ड बट नोट सेंट फॉर कलेक्शन, या फिर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स। भाई देखो दोनों चीजें वहीं पे बराबर हैं सर, ये है पासबुक और ये कैश बुक। सर हमने क्या किया सर, हमने क्या एक चेक रिसीव किया है, ठीक है, चेक रिसीव किया है और नोट सेंट फॉर कलेक्शन। बेटा हमें चेक मिला और हमने बैंक में नहीं जमा कराया, या फिर बेटा चेक तो मिला, हमने बैंक में जमा भी करा दिया, लेकिन बैंकर ने उसको क्या किया, बैंक में नहीं डाला है। तो हमने पासबुक सर कैश बुक में क्या किया होगा सर, कैश बुक में अकाउंटेंट ने उसको बढ़ा दिया होगा। जी सर, जैसे ही हमें चेक मिला तो उसने क्या किया सर, बैंक को कॉलम को बढ़ा दिया, लेकिन बेटा पासबुक तो वहीं पड़ी है। हाँ सर वही है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको पासबुक को फ्रीज है, ये जाएगी नहीं, तो सर इसको हम वापस से कम कर देंगे। इसको क्या करेंगे सर, वापस से लेस कर देंगे। काफी बच्चे कह रहे होंगे सर ये कल हमने किए थे, क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर काफी सारे, कोई बात नहीं बेटा, आज सारी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आगे क्या रखा, बैंक चार्जेस। अब दोनों दोबारा से बेटा, जैसे ही बैंक चार्जेस लगे तो बैंक चार्जेस से बेटा पासबुक आपके नीचे आ गई। ये सर पासबुक नीचे आ गई। अब क्या करो बेटा, पासबुक फ्रीज है, पासबुक को मत टच करना, तो अब क्या करना पड़ेगा सर, कैश बुक को भी हमें कम करना पड़ेगा। तो कैश बुक को भी कम कर दो, लेस हो जाएगी। ठीक है बेटा, एक ही चीज लिख देता हूँ, लेस लेस ही लिख देता हूँ, प्लस माइनस को छोड़ देता हूँ, एड लेस को ही लिख देता हूँ। ये सर प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है, प्लस या माइनस भी लिख सकते हो आप, ऐड और लेस भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या आगे कहा है कि बैंक अलाउ इंटरेस्ट। क्या करा, बैंक ने हमें अलाउ किया बेटा, बैंक ने हमें ब्याज दिया है, तो ब्याज दिया होगा मतलब हमारे बैंक में पैसा रहा होगा। जी सर, या फिर क्या कह रखा है, इंटरेस्ट ऑन आवर क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक। बैंक में अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा मतलब हमारा फेवरेबल बैलेंस है, तो उस पर ब्याज मिलेगा, तो हमारे लिए क्या है सर, कमाई है, खर्चा बेटा कमाई है। तो मैंने कहा भाई दोनों बराबर है। जैसे ही बैंक ने हमें ब्याज दिया तो हम बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन भाई हमारा कैश बुक तो हमारा नहीं बढ़ा ना बेटा, तो कैश बुक को क्या करना है सर, कैश बुक को भी बढ़ा दीजिए, तो इसको भी ऐड कर दीजिए सर। बात समझ में आई? जी सर बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद क्या कह रखा है, उसके बाद क्या रखा है, बैंक चार्जेस चेक करना कितने बच्चों का ठीक था। मैंने आपको पहले करने का मौका दिया था, देखता हूं कितने बच्चों का पहले ठीक था। और अब अगर आपका भी करेक्ट है तो ये समझ जाना भाई आपका बीआरएस बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, और वैसे ये बिल्कुल ही इजी चल रहा है, सब कुछ इजी है, कल की क्लास में हमने बहुत कुछ कर लिया था। ठीक है, तो आज एक तरह से रिविजन ही चल रही है आप लोगों की। बैंक बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, कहता है बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट। बेटा चार्ज किया मतलब हमारे पे लगाया, मतलब ये हमारे लिए खर्चा है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज किया बेटा, याद आ रहा है आपको? जी सर हमें याद आ रहा है सर, इंटरेस्ट अलाउ होता था और इंटरेस्ट चार्ज किया जाता, चार्ज का मतलब खर्चा होता है। या फिर इंटरेस्ट ऑन आवर डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन आवर डेबिट बैलेंस मतलब बैंक वाले हमसे पैसा मांगते थे, सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट ऑन आवर ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या हुआ सर, देखो ये चीज है,
तो मतलब सर बैंक ने बैंक ने सर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक ने जैसे इंटरेस्ट चार्ज किया तो सर हमारा क्या हुआ सर, बैंक बैलेंस कम हो गया। तो बेटा बैंक बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन जो कैश बुक है आपकी, कैश बुक तो वहीं खड़ी है, तो हम क्या करेंगे सर, कैश बुक को भी कम कर देंगे। तो दैट इज सर, ये भी क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी लेस। ठीक है जी सर। उसके बाद क्या कह रखा है सर, कह रखा है कस्टमर डिपॉजिट अ चेक डायरेक्टली इनटू आवर अकाउंट, नो इन्फॉर्मेशन टू द अकाउंटेंट। बेटा ये दोनों चीजें हैं। तो मैंने कहा कि एक कस्टमर गया हमारे बैंक में गया, और बैंक में हमारे मतलब बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक खाते में क्या किया सर, पैसे जमा करा दिए। तो बेटा कस्टमर ने डायरेक्टली जमा करा दिए, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, मतलब पासबुक हमारी बढ़ चुकी है। यस सर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। तो ऐड कर दो बेटा। तो हम क्या कर देंगे सर, इसको ऐड कर देंगे। आगे चलो, इनकम रिसीव बाय बैंक, नो इन्फॉर्मेशन टू द अकाउंटेंट। कह रखा भाई इनकम रिसीव हुई, हमें कहां पर रिसीव हुई सर, बैंक खाते में, दैट इज हमारी पासबुक बढ़ चुकी है। और इनकम कौन सी हो सकती है, मैंने लिख रखा भाई डिविडेंड की इनकम हो सकती है, रेंट की इनकम हो सकती है, कमीशन की इनकम हो सकती है, और सर ब्रोकरेज, ये काफी सारी इनकम बेटा, ये कोई भी इनकम हो सकती है। तो सर देखिए दोनों चीजें ऐसे हैं। तो पासबुक क्या हुई सर, पासबुक बढ़ चुकी है, जैसे आपको इनकम मिली, तो कैश बुक तो नहीं बढ़े अपने, तो कैश बुक को भी हम बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे सर, इसको भी ऐड कर देंगे। तो सर इसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है सर, बैंक पेड अवर एक्सपेंसेस, या फिर एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। ठीक है बेटे, दोनों चीजें थी। हमने बैंक को क्या रखा हो, बैंक भाई साहब आप ऐसे ऐसे पेमेंट कर देना एक्सपेंसेस की। ठीक है भाई, मैंने हर बार बोल रखा है कि भाई मेरा हर महीना रेंट हो जाता है, आप रेंट की पेमेंट कर देना। अकाउंटेंट साहब को उसको पता नहीं था, अकाउंटेंट साहब ने रिकॉर्ड नहीं की। तो क्या हुआ सर, बैंक ने जैसे हमारे खर्चे पे किए, तो बैंक बैलेंस हो गया सर कम, दैट इज सर बैंक अकाउंट हो गया हमारा कम, दैट इज पासबुक को कर दिया है कम सर। तो अब क्या करना है सर, अब कैश बुक को भी कम कर दीजिए। तो कैश बुक को क्या करेंगे सर, कम कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या कर रखा है, कैश पेड टू कैशियर। क्या किया बेटा, कैश पेड टू द कैशियर टू डिपॉजिट इट इनटू आवर बैंक, बट ही फॉरगेट टू डिपॉजिट द अमाउंट। बेटा हमने कैश पे किया, चाहे कैशियर को पे किया हो, चाहे अकाउंटेंट को पे किया हो, या फिर बेटा वो छोटू नहीं होता, हाँ सर बिजनेस में एक छोटू होता है, उसको हम पैसे देते हैं, कहते हैं हे भाई ये हमारे बैंक खाते में जमा कराओ। तो हमने किसी को भी पैसे दिए और हमने कहा ये बैंक अकाउंट में हमारे जमा करा देना। तो बेटा क्या किया हुआ सर, अकाउंटेंट साहब ने तो क्या किया होगा सर, अकाउंटेंट साहब ने क्या किया सर, कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, लेकिन पैसा चेक तो गया ही नहीं है, मतलब पैसे तो गए ही नहीं है बैंक के अंदर। तो पैसे बैंक के अंदर नहीं गए, तो बैंक तो वही है। तो हम क्या करेंगे इसको सर, इसको कैश बुक को कम कर देंगे, दैट इज लेस कर देंगे बेटा। सिंपल सी बात है बेटा। आगे चलो, अ कैश पेड टू द कैशियर, या फिर अकाउंटेंट, या फिर बेटा छोटू जिसको भी दिया है हमने, टू डिपॉजिट इनटू बैंक, बट ही डिपॉजिट इनटू द रॉन्ग अकाउंट। अरे सर ये क्या बात होगी, ध्यान सुना बेटा। मैंने कहा लाइक मेरी फर्म है, मेरी फर्म के दो खाते हैं। ठीक है सर, दो पार्टनर, फर्म तो चली नहीं रही, आप लोग तो 11th वाले हो, तो आपको तो सोल प्रोप्राइटरशिप की आती है। मैंने कहा मेरे ही नाम से दो खाते हैं, मेरे ही नाम से दो खाते हैं, रविंद्र के नाम से दो खाते हैं। भाई खाता नंबर ए में पैसे जमा कराना था, गलती से उसने बी में जमा करा दिया, या फिर बेटा ए में करवाना था, उसने किसी और के खाते में पैसे जमा करा दिए। भाई साहब हमारे कलाकार आदमी थे, तो मेरे बैंक अकाउंट, सिंपल सी बात है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो सर दोनों चीजें थी सर। बैंक में जैसे ही पैसे जमा कराए अकाउंटेंट साहब ने, तो बैंक को हमारे क्या किया, कैश बुक को बढ़ा दिया। लेकिन भाई वो तो नहीं बढ़ाया ना अभी, तो हम क्या करेंगे सर, वापस से इसको लेस कर देंगे। चाहे उसने हमारे दूसरे अकाउंट में जमा करा दिए हों, या फिर सर उसने किसी और के अकाउंट में जमा करा दिए, किसी मतलब हमारे पास पैसा नहीं आया, सिंपल सी बात है, और हमने कैश बुक को बढ़ा रखा है, इसलिए हम लेस कर देंगे। आई क्या रखा, डिसोनर ऑफ चेक। बेटा चेक का डिसोनर होना क्या होता है बेटा, जैसे ही मैंने मिस्टर राम से मेरे को चेक मिला, मैंने उसको सेल किया था, मेरे को चेक मिला, तो जैसे मेरे को चेक मिला मैंने क्या किया सर, चेक मिलते ही मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया, और वो चेक कहां भेज दिया सर, चेक भेज दिया हमने बैंक के अंदर। लेकिन बैंक वालों ने कहा भाई सभी डिसोनर हो गया, पैसे तो आए नहीं खाते में। तो मैंने कहा ओ हो, मैं तो ऐसे ही बढ़ा दिया कैश बुक को, तो कैश बुक को गिरा दो सर, लेस कर देंगे। आगे क्या रखा है, आगे क्या रखा है बेटा, चेक चेक ऑफ अवर डेटर डिसोनर एंड बैंक चार्जेस। मतलब बैंक ने बेटा चार्जेस लगा दिए। हमने क्या किया, एक डेटर ने मेरे को चेक दिया था, तो मैंने चेक से मैंने क्या किया, अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया। जी सर, कैश बुक को बैंक कॉलम को बढ़ा दिया है। लेकिन भाई क्या हुआ सर, वो चेक तो हमारा क्या हुआ सर, चेक वो हमारा डिसोनर हो गया, तो बेटा वापस कम कर दो। मैंने कहा लेकिन उसके साथ बैंक ने चार्जेस भी लगा दिए, चार्जेस लगने के बाद फिर बैंक कम हो गया। तो मैंने कहा भाई चार्जेस से भी हमारे लेस करो। तो हमने क्या किया सर, यहाँ पर लेस करेंगे, यहां पर लेस करेंगे सर, किससे सर, देखो एक तो जो भी हमारा क्या नाम चेक का अमाउंट था, एक तो उससे, प्लस सर बैंक चार्जेस से, प्लस बैंक चार्जेस से। तो बेटा दो अमाउंट से ये लेस हो जाएगा, एक तो सर बैंक चार्जेस से लेस होगा, और एक लेस होगा सर ये, क्योंकि जो हमारा चेक था वो अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ, वो डिसोनर हो गया। आई क्या रखा है, बैंक चार्जेस, वाह भाई वाह, कवि ने क्या कह दिया बेटा, इसको पढ़ना, बैंक चार्जेस एंड इट इज वेल नोन टू द अकाउंटेंट। बेटा बैंक वाले ने बैंक चार्ज लगा दिया, अकाउंटेंट साहब को पता था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी होगी नहीं, तो नो एंट्री, नो एडजस्टमेंट, तो इसकी एडजस्टमेंट होगी ही नहीं। आई क्या रखा है, बैंक अलाउ इंटरेस्ट विच इज वेल नोन टू द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट साहब को भी पता था, मतलब अकाउंटेंट साहब ने एंट्री डाल दी उसकी, तो बेटा क्या करोगे सर, इसकी भी नो एडजस्टमेंट।
चेक इशूड एंड इट इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट एंड बैंक ऑल्सो क्लियर्ड इट। बेटा हमने चेक दिया किसी राम को कि ले भाई राम ले चेक ले, वो हमारा लाइक उसने हमें माल पहले हमने उससे माल खरीद रखा था, दैट इज उसने बेच रखा था, मैं ये बोल रहा था, ठीक है। तो हमने खरीदा था उससे माल, तो मैंने उसको चेक दिया, वो चेक लेके बैंक में चला गया और बैंक वाले ने क्लियर कर दिया। सर कोई नो एंट्री, नो एंट्री मतलब नो एडजस्टमेंट। अगर का चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक एंड बैंक आल्सो क्रेडिटेड इट इनटू आवर बैंक अकाउंट। मैंने चेक मिला, चेक लेके बैंक में भाग गया और बैंक वाले ने भी क्लियर कर दिया। तो सर कोई डिस्क्रिपेंसी हुई नहीं, नो एडजस्टमेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात बिल्कुल ही अच्छे तरह से हमें समझ में आ चुकी है। तो आई होप सो बेटा आप यहाँ पर अब मिस्टेक नहीं करने वाले, ठीक है जी सर, हम यहाँ कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलो क्यों ना हम क्वेश्चन कर लें। जी सर हम क्वेश्चन करते हैं, तो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं।